प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यंशिका HSSC आर्मी क्लासेस में। आज हम आपको हरियाणा जीके के बारे में बताएंगे और हरियाणा जीके के साथ साथ नेशनल जीके के भी जो टॉपिक हैं वो भी साथ साथ में करवाए जाएंगे, जिससे आप HSSC का कोई भी एग्ज़ाम है जो आप क्लियर कर सकते हैं या उसमें आपको मदद मिलेगी। तो हम हरियाणा में सबसे पहले जो टॉपिक उठाएंगे वो हिस्ट्री का उठाएंगे। हिस्ट्री हरियाणा जीके और विद नेशनल जीके के साथ। तो हिस्ट्री इतिहास में जो सबसे पहले इतिहास आता है वो प्राकृत इतिहास आता है। प्राक इतिहास, इसके बाद आता है अधो इतिहास। अधो इतिहास, और इसके बाद है जो अपना आता है इतिहास। इतिहास में तीन चीज आती हैं। तीन कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहले है जो प्राचीन इतिहास, प्राचीन, फिर मध्य, और फिर थर्ड है जो अपना आधुनिक। अधो इतिहास, प्राक इतिहास, अधो इतिहास और इतिहास। जो अधो इतिहास है इसमें हमारी हड़प्पा संस्कृति आती है। हड़प्पा संस्कृति जो हरियाणा जीके में भी एक विशेष इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जहां से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है जो सबसे पहले हम आते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास प्राक इतिहास को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे पत्थरों का काल है, जो पत्थर ज्यादा मिलते थे, पत्थरों पर कलाकृति ज्यादा मिलती थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल, जिसके हैं साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक। उचित साक्ष्य नहीं है, उचित साक्ष्य नहीं मिलते। लिखित में कोई भी उचित साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक इस इतिहास के, यानी कि पाषाण काल के लिखित में कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो पाषाण काल में हरियाणा में क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल हरियाणा में दो जगह कौन कौन से? एक है जो अरावली क्षेत्र आता है, अरावली क्षेत्र, और दूसरा है जो आता है अपना शिवालिक क्षेत्र। दो क्षेत्र आते हैं इसके भारत में, अरावली क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। अरावली क्षेत्र है जो हरियाणा कहां कहां तक फैला था उस समय? फिरोजपुर, झिरका, वर्तमान में इसको हम क्या कहते हैं? नूह, कोटला, अब कहां पर है ये? दिल्ली। दो क्षेत्र आते थे अरावली के अंदर, फिरोजपुर, झिरका, नूह बोलते हैं जिसे आजकल, कोटला और दिल्ली। शिवालिक में कौन कौन से आएंगे? पिंजौर। कौन कौन से आते हैं? पिंजौर और सकेतड़ी। पिंजौर और सकेतड़ी। पिंजौर के साथ साथ कालका। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि मानव कपाल के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? तो कहां पर मिले हैं? पिंजौर। मानव कंकाल, मानव कंकाल के साक्ष्य पाषाण काल के कहां पर मिले हैं? पिंजौर में। और सकेतड़ी हमारा कहां पड़ता है आजकल? पंचकुला। कहां पड़ता है? पंचकुला। दो चीजें बताई पाषाण काल में, अरावली क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र।
अरावली में फिरोजपुर धिक्का, नूह, कोटला, दिल्ली। शिवालिक में पिंजौर, कालका और सकेतड़ी। पिंजौर में जहां पर मानव कंकाल के हैं जो साक्ष्य मिले हैं, या मानव कपाल खोपड़ी के मानव कपाल के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? पिंजौर के अंदर। कहां मिले हैं भाई? पिंजौर के अंदर। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल। कहां आते हैं? ये साथ साथ में राइट डाउन करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पूरा पाषाण काल के मिलते हैं नेशनल जीके के हिसाब से भीम बटेका की गुफाएं। कहाँ मिलते हैं? भीम बटेका की गुफाएं। प्रश्न आ सकता है कि पूरा पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? भीम बटेका की गुफाएं। कहाँ पर है ये? एमपी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर क्या है? शिकार के चित्र भी मिले हैं। और किसके चित्र मिले हैं? शिकार के चित्र, यानी कि उस समय के जो लोग थे शिकार भी करते थे। शिकार के चित्र कहाँ मिले हैं? भीम बटेका की गुफाएं। शिकार के चित्र कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। और इंपॉर्टेंट बात, आग की खोज है जो मनुष्य ने किस काल में की थी? पूरा पाषाण काल में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में हुई। किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल कौन सा है? मानव जन्म से हम कह सकते हैं कि 1,00,000 वर्ष पूर्व। और इसके बाद है मध्य पाषाण काल। कौन सा आएगा अब? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसमें क्या क्या मिले हैं हमको? मध्य पाषाण काल में औजार, पत्थर के औजार मिले। क्या मिले भाई? पत्थर के औजार। अब पत्थर के औजार हैं तो साथ में पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य पूछ सकता है। पशुपालन के साक्ष्य कौन से काल के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। अब ये कहां पर मिले हैं? दो हैं, बागौर और आदमगढ़। बागौर कहाँ पड़ता है आपका? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और आदमगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? एमपी के अंदर पड़ता है। और ये लगभग 9,000 ईसा पूर्व से इसका समय हम कह सकते हैं 9,000 ईसा पूर्व से 1,00,000 तक। पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। पत्थरों के औजार भी इसी समय के हैं। इसके बाद आता है अपना नवपाषाण काल। कौन सा आएगा भाई? अब नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या क्या है? कहां कहां पर साक्ष्य मिले हैं भाई? इसके अंदर मिले हैं चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर मिले हैं भाई? कोलिडवा। कहां मिले हैं? कोलिडवा। और आजकल कोलिडवा कहां है? इलाहाबाद। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोलिडवा, इलाहाबाद। किस समय मिले हैं? नवपाषाण काल में मिले हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि प्राचीनतम फसल कौन सी है? प्राचीनतम फसल, तो आपने पेपर में जो लिख के आना है, जो को क्लिक करके आएंगे। ये नहीं कि चावल के साक्ष्य सबसे पुराने हैं, लेकिन
प्राचीनतम फसल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने क्या लिख के आना है, जो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या मिला है इसमें, नवाद टोले के अंदर। नवाद टोले कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, यहाँ पर बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। बस्ती के साक्ष्य, बस्ती यानी कि लोग बस्तियों में रहते थे, उसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ है ये, नवाद टोली के अंदर। एक जगह और है चिरांद। चिरांद, चिरांद अब कहाँ है, बिहार में है। वहां पर हड्डियों के साक्ष्य मिले। हड्डियों के साक्ष्य, हड्डियों के साक्ष्य यानी कि हड्डियों से क्या बनाते थे, हथियार। अब हथियार बनाते थे। हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, नवपाषाण काल के हैं। कहाँ मिले हैं, चिरांद में। हड्डियों से क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे। इसलिए अगर हथियार बनाएंगे तो पशुपालन भी साथ में करेंगे। और इसका अर्थ ये है कि कृषि और पहिए का आविष्कार भी कौन से काल का है, नवपाषाण काल का है। कृषि और पहिए, पहिए का आविष्कार भी कौन से काल में है, नवपाषाण काल में। क्योंकि चावल के साक्ष्य मिले, इसका अर्थ ये कि वहां पर कृषि होती थी। पहिए के साक्ष्य भी उसी समय के हैं, हथियारों का यूज करते थे। ठीक है। इसके बाद आता है अपना हड़प्पा काल। अब दो इतिहास में हम प्रवेश करते हैं। हड़प्पा काल, हड़प्पा काल, ये लगभग आप इसका जो समय है आप मान सकते हैं 2500 से 1500 बीसी के करीब। और हड़प्पा का काल का जो समय है उसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और क्या नाम दे सकते हैं इसको, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसमें कौन कौन से शहर मुख्य थे। पहला जो शहर है हड़प्पा का वो हड़प्पा ही है। हड़प्पा शहर है जो पहला शहर कौन सा था इसका, हड़प्पा। और हड़प्पा कई बार आ चुका है पेपर में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई, रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है, हड़प्पा। दूसरा जो शहर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, ये जो शहर बसा है ये कहाँ बसा है, सिंधु नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सिंधु नदी पर है। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसमें कांस्य का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा होता है। कांस्य का जो प्रयोग है इसमें सबसे ज्यादा होता था। और कांसा है जो किसकी मिश्र धातु है, कॉपर की और जिंक की। ये भी पेपर में आता है, ये भी राइट डाउन करेंगे, कॉपर और जिंक। कांसा किसकी मिश्र धातु है, ये कॉपर की और जिंक की, दोनों से मिलाकर क्या बनता है, कांसा। कांसे से बनी हुई वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता है जो कहा जाता है। अब मोहनजोदारो है जो सिंधु घाटी। अब हमने ये पढ़ लिया कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा है और हड़प्पा काल इसको कहा जाता है। जबकि ये तो रावी नदी के किनारे है, इसको क्या बोलना चाहिए था, रावी सभ्यता। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अन्य और भी जो स्थान हैं या जो शहर हैं वो सारे के सारे सिंधु नदी के करीब बसे हुए हैं, इसलिए इसको कौन सी सभ्यता का नाम दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है जो इसमें दिया गया। परंतु कांस्य युगीन सभ्यता कांस्य का यूज करते थे। अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि पहली धातु कौन सी थी, पहली धातु उस दौरान पहली धातु, तो आपने पेपर में क्या लेके आना है, कॉपर या तांबा।
क्या लिखोगे भाई? तांबा। और जो इसकी लिपि है वो आज तक है जो पढ़ी नहीं गई है। क्या है इसकी लिपि? लिपि जो आज तक इसकी लिपि है जो पढ़ी नहीं गई। ये भी राइट ध्यान करेंगे कि हड़प्पा काल की जो लिपि है वो आज तक है जो पढ़ी नहीं गई है। समाज कैसा था उस दौरान का? समाज है जो सबसे बढ़िया समाज उसी दौरान का था, जाति आधारित नहीं था। जाति आधारित नहीं था। हड़प्पा काल का जो समाज था वो क्या है? जाति आधारित नहीं था। अब हड़प्पा में और क्या क्या मिला है उसके बारे में और जिक्र करते हैं। हड़प्पा काल के दौरान क्या क्या रहा? और हड़प्पा पेपर में एक सवाल एक बार ये भी पूछा गया था कि हड़प्पाई खोज दयाराम साहनी लिखोगे। दयाराम साहनी सन 1921 कब की थी? सन 1921 में। बहुत सारे जो साक्ष्य दयाराम साहनी ने बताए हैं उसके आधार पर हम बताते हैं कि यह क्या थी। नंबर 1 नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, नगर में जैसे मकान है आजकल उस समय भी ऐसे रहे हैं। और जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर। सारी जो सड़कें हैं वो किस पर काटती थी? समकोण पर काटती हैं। उस दौरान का है ये। देखो उस समय भी कितना विकास था, डेवलपमेंट था। नगरीय सभ्यता थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का कैसे पता चला कि धर्मनिरपेक्ष है? क्योंकि उस समय कोई मंदिर नहीं था या कोई भी मंदिर के साक्ष्य हमें उस दौरान नहीं मिले। इसलिए ये क्या थी? धर्मनिरपेक्ष थी। क्या थी? धर्मनिरपेक्ष थी। कोई तलवारबाजी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी उस समय। और एक स्वस्तिक का निशान ऐसे जो बनाया जाता है उस दौरान ये मिला था। शुभ चिंतक आप जिसको कह सकते हैं, स्वस्तिक का निशान। और कृषि का व्यापार होता था उस दौरान भी। क्या है? कृषि का व्यापार। कृषि का क्या होता था भाई? व्यापार होता था। खेलों के साक्ष्य भी उसी दौरान मिले हैं। खेलों के साक्ष्य। और स्नानागार। स्नानागार, स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल भी थे उस समय। देखो कितनी बड़ी उच्च कोटि की जो सभ्यता थी। घोड़े के बारे में वहां पर इनके कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में रखना। घोड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इनको। घोड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसको? हड़प्पा वाले लोगों को। क्योंकि वहां उस दौरान घोड़ों के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। ये तो थी हड़प्पा। लेकिन अब हड़प्पा का हरियाणा में क्या कुछ था उसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? शीशवाल सभ्यता। किस नाम से जाना जाता है भाई? हड़प्पा को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? शीशवाल। शीशवाल सभ्यता। क्या नाम है भाई? शीशवाल सभ्यता। और शीशवाल जो सभ्यता है उसका नेतृत्व आज किसने किया था? डॉक्टर सूरजभान। डॉक्टर सूरजभान जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे खोजे की, जैसे मिथ्या थल में। पहला पॉइंट ध्यान रखना, मिथ्या थल। मिथ्या थल कहाँ पर पड़ता है? ये मिथ्या थल है जो आपका भिवानी के अंदर। कहाँ है? भिवानी। क्या क्या मिला है वहां पर? तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिला है भाई? तांबे की कुल्हाड़ी।
पेपर में पूछता है तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली, मिथ्याथल में। कहाँ मिली है भाई, मिथ्याथल में। चौपड़ की बिसात, और क्या मिला है यहाँ पर, चौपड़। चौपड़ खेलते हैं जो, चौपड़ की बिसात भी कहाँ मिली है भाई, मिथ्याथल के अंदर। और मिथ्याथल का नेतृत्व मैंने आपसे बताया है कि कौन किसने किया, किसने बताया इसके बारे में, डॉक्टर सूरजवान ने। किसने बताया, ये भी पूछ लेता है कि मिथ्याथल का नेतृत्व कौन कर रहे थे या किसने बताया, तो मिथ्याथल डॉक्टर सूरजवान ने। किसने, डॉक्टर सूरजवान। दूसरा जो केंद्र है इसका हरियाणा में, बनावली। और जो बनावली है आपका कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद। दूसरा जो केंद्र है वो क्या है, बनावली, फतेहाबाद। क्या क्या मिला है, हल व जो के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट, हल व जो के साक्ष्य, हल व जो के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, बनावली के अंदर। जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, बनावली के अंदर। और शतरंज कहाँ मिले हैं, बनावली में। ये भी क्या है, बनावली में। बैलगाड़ी के पहियों के निशान, बैलगाड़ी के पहियों के निशान कहाँ पर मिले हैं, ये भी कहाँ है, बनावली में। अग्निवेदियों के चित्र, अग्निवेदियों के चित्र ये भी कहाँ मिले हैं भाई, बनावली में। मरण देवी की मूर्तियां, मरण देवी की मूर्तियां ये भी कहाँ मिली हैं भाई, बनावली के अंदर। और हल का खिलौना, हल का खिलौना, हल जैसा जो खिलौना था वो भी कहाँ मिला है, बनावली के अंदर। और एक विचित्र पशु भी मिला है, विचित्र पशु कौन सा है, धड़ तो है जो उसकी शेर की जैसी है, सिंह के जैसी है, और सींग है जो उसके बैल की तरह। विचित्र पशु, धड़ सिंह की तरह, और जो सिंह है वो कैसे थे, बैल के तरह। विचित्र पशु। और जो बनावली की खोज करता है वो कौन है, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट। ये भी पेपर में पूछ सकता है, आर.एस. बिष्ट। बनावली, फतेहाबाद, हल व जौ के साक्ष्य, जुता हुआ खेत, मरण देवी की मूर्तियां, विचित्र पशु, हल का खिलौना, बैलगाड़ियों के निशान, अग्निवेदियों के चित्र, ये सारे के सारे कहाँ मिले हैं वही, बनावली में। इनके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, बनावली में। खोजकर्ता कौन थे, आर.एस. बिष्ट। कौन थे, आर.एस. बिष्ट। तीसरा, सीसवाल सभ्यता में जो तीसरा आता है, कुणाल, रतिया। कुणाल कहाँ पड़ता है भाई, रतिया के अंदर। कुणाल, रतिया, रतिया कहाँ है, ये भी फतेहाबाद में है। शाही मुकुट, नोट करते रहना, शाही मुकुट, गहने, सोने व चांदी के गहने, सोने व चांदी के गहने ये भी कहाँ मिले हैं, कुणाल में, रतिया के अंदर। और बाणाग्रह, बाणाग्रह ऐसे आकार के, उल्टा वी के आकार के बाणाग्रह भी कहाँ मिले हैं, कुणाल के रतिया में। कहाँ मिले हैं, कुणाल के रतिया में। एस खत्री व एम आचार्य, एस खत्री व एम आचार्य जो खोज करता थे कुणाल रतिया के, जिन्होंने साक्ष्य मिले। एस खत्री व एम आचार्य, शाही मुकुट, गहने, सोने व चांदी के गहने, बाणाग्रह उल्टे वी के आकार के। फोर्थ है जो सीसवाल सभ्यता, जो फोर्थ सेंटर है अपना कौन सा है, बिरडाना, बिरडाना कौन सा है,
बिरडाना, ये भी कहाँ है? फतेहाबाद। कहाँ है भाई? फतेहाबाद। अब तक जो मैंने ये बताए हैं, बनावली बताया है या मीठाथल बताया है, कुनाल बताया है और बिरडाना, ये सारे के सारे सरस्वती नदी के किनारे पर थे। कौन सी नदी पर लिखोगे, पेपर में आ जाता है तो कौन सी नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे। बिरडाना भी है जो फतेहाबाद में है, ये भी कहा सरस्वती नदी के किनारे हैं। एस राव, एल एस राव, वहां पर भी बहुत सारे हैं जो साक्ष्य मिले हैं सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी। नेशनल जीके के हिसाब से आपने सिंधु नदी लिखना है, हरियाणा जीके के हिसाब से आपने सरस्वती नदी का अपने आंसर लगा के आना है। वहां पर भगवानपुरा, पांचवा जो केंद्र है, भगवानपुरा। भगवानपुरा कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र। कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र। कांच व तांबे की चूड़ियां, वेरी इंपॉर्टेंट। कांच व तांबे की चूड़ियां कहां पर मिली हैं? भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र। और ये किसके संरक्षण में मिली हैं? भारतीय पुरातत्व होते हैं जो विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1975 और 76, ये भी नोट कर लेना। भगवानपुरा में क्या मिला है? कांच व तांबे की चूड़ियां। किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जब वहां खोज की तो ये चीजें हैं जो वहां पर मिली है, जो भगवानपुरा कुरुक्षेत्र है। इसको भी आप क्या लिखोगे? इसके बाद आता है छठा, दौलतपुर। कई बार जो पेपर में आया है दौलतपुर। दौलतपुर भी कहाँ आता है आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर। दौलतपुर के लिख देता हूँ क्योंकि वहां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आप समझ सकते हैं कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं। दौलतपुर, वहां पर क्या मिला? मिट्टी की मोहरें। मिट्टी की मोहरें, जो मोहरें लगती हैं वो मिट्टी की मोहरें कहाँ पर मिली हैं? ये भगवानपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है? भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में क्या मिला है? मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ठीक है। और ईंटों की मोहरें भी मिली है भाई, ईंटों की मोहरें। और किस आकार में थी? किस आकार में? ये वी के आकार में थी ऐसे। ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा केंद्र आता है अपना हड़प्पा या सीसवाल सभ्यता का हरियाणा के अंदर, वो कौन सा है? राखी गढ़ी। कौन सा है भाई? राखी गढ़ी। वहां के किसान है जो अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं, वही राखी गढ़ी है। ये कहाँ पड़ती है? अपनी हिसार के अंदर पड़ती है। कहाँ है भाई? ये हिसार के अंदर। और यहाँ पर क्या बनने जा रहे हैं? हड़प्पा जो संस्कृति केंद्र। क्या बनेगा यहाँ? हड़प्पा संस्कृति केंद्र। हड़प्पा संस्कृति केंद्र लगभग 100 करोड़ की लागत के साथ बनने जा रहा है। राखी गढ़ी हिसार में हड़प्पा संस्कृति केंद्र कहाँ बनेगा? राखी गढ़ी हिसार में। और हरियाणा में इसको क्या बोला गया है? विशाल टीला। विशाल टीला। नेशनल जीके के हिसाब से विशाल टीला अलग है, और कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, सेकंड क्लास लूंगा जब। विशाल टीला राखी गढ़ी हरियाणा में अगर ऑप्शन में आता है हरियाणा का विशाल टीला कौन सा है, तो आपने क्या लेके आना है यहाँ पर? राखी गढ़ी। और क्या क्या है? मृत गड्ढा घर। मृत गड्ढा घर, मृत गड्ढा घर है। और जो मृत लोग थे उनके साथ कुछ अन्य सामान का है, जो वहाँ सामान भी रखते थे साथ में, तो जो सामान है साथ में रखते थे वो भी वहाँ साक्ष्य मिले हैं मृत गड्ढा घर के अंदर। और
गेहूं व चावल के साक्ष्य, गेहूं व चावल के साक्ष्य भी कहां पर मिले हैं? राखी गढ़ी के अंदर। लेकिन अगर जो आ जाए तो आपने क्या लिख के आना है? बनावली। क्या लिख के आना भाई? बनावली। ये ध्यान रखना, अगर गेहूं व चावल के साक्ष्य आते हैं तो आपने राखी गढ़ी लिखना है, और अगर जो के साक्ष्य आते हैं तो आपने क्या लिख के आना है? बनावली फतेहाबाद। क्या लिखना है भाई? बनावली फतेहाबाद। ठीक है। और राखी गढ़ी कौन सी नदी के किनारे? दरसवंती। दरसवंती, दरसवंती व चेतांग नदी के किनारे। ठीक है भाई। और जो राखी गढ़ी है उसके खोजकर्ता डॉक्टर अमरेंद्र, डॉक्टर कौन से थे? अमरेंद्र नाथ। खोजकर्ता आपसे पूछ सकता है कौन थे? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। इसके बाद आता है हड़प्पा काल का। ये राखी गढ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बनावली से, कुनाल से, रतिया। बाड़ू, बाड़ू कहाँ? एक और केंद्र है इसका, बाड़ू। बाड़ू कहाँ पड़ता है? कैथल के अंदर। खोजकर्ता कौन थे 1977 में? डॉक्टर सूरजभान, डॉक्टर सूरजभान व जिमले। ये इस तरह के आते नहीं है, लेकिन बड़ा टिपिकल एचएससी दोस्त आप क्वेश्चन डालने लगी है, हो सकता है दे दे। डॉक्टर सूरजभान व जिमले, बाड़ू व कैथल। इसके बाद आता है रोहतक में, 9वां पॉइंट है अपना रोहतक। रोहतक में 3 चीजें मिली हैं। कौन